हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो इसीलिए हम हमारे जेठ के घर जा रहे हैं। पैकिंग कर लिया है मैंने, तो हम निकल गए हैं। अभी बच्चों को रेडी कर दिया था, हम सब रेडी होके निकल गए हैं। ये देखिए रास्ते का व्यू। तमिलनाडु में रहते हैं हमारे भैया, तो चलिए चलते हैं उनके घर। जब से मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया है, ये फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए जी चलते हैं। आप ट्रैवलिंग का मज़ा लीजिए, हमारे बेंगलोर का व्यू देखिए, हमारे बेंगलोर की ट्रैफिक देखिए। फ्रेंड्स, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। रमज़ान के मुबारक महीने में हम सारे रोज़े तो रखते ही हैं, हम सारे मुसलमान सब लोग। क्या आप जानते हो एक ऐसा रोज़ा है जो आप उस रोज़े को रख लोगे ना, एक दिन रोज़ा रख लोगे ना, तो 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ आप एक रोज़ा रख लो, 2 साल के गुनाह माफ़। बहुत से लोग जानते भी होंगे ये रोज़ा। जो लोग भी नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं, बकरा ईद आने वाली है, ईद उल अदा। ईद से एक दिन पहले जो होता है उस दिन को कहते हैं अरफा का रोज़ा। उस दिन रोज़ा रखने से हमारे 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 9 ज़िल हज का रोज़ा आप ज़रूर रखिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना उस दिन रोज़ा रखिए। ईद से 2 दिन पहले रखते हैं, 2 दिन नहीं हो पाता तो ईद से एक दिन पहले वाला एक रोज़ा तो रख लीजिए। इस रोज़े के बारे में नहीं जानते थे तो वो अलग बात है, जानबूझ के हम रोज़ा नहीं रखें तो उसका गुनाह भी हमें अलग से मिलेगा। जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो सब लोग दूसरों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सिर्फ कह दीजिएगा, वीडियो नहीं शेयर कर पाए तो भी आप ईद उल अदा से 2 दिन पहले वाले 2 रोज़े रख लीजिए, नहीं तो एक रोज़ा भी चलेगा। आपको पता नहीं था, इतने साल गुजर चुके हैं, इस बार तो पता है ना आपको, तो रोज़ा रख लीजिएगा प्लीज़। 9 ज़िल हज का रोज़ा, तो आपके भी 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हम दुनिया में हैं फ्रेंड्स, एक ना एक दिन तो हमें मरना है, अल्लाह के पास जाना है, तो वहाँ पर भी हिसाब किताब होगा। तो जितना हो सके उतना अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए 5 टाइम। और दुनिया में तो वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन मरने के बाद ख़बर में एक एक सेकेंड भी एक एक साल जैसा लगता है। हम यहाँ दुनिया में हैं, दिन महीने साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है इबादत भी करने के लिए और हमारे रोज़ी रोटी के लिए भी, जीने के लिए भी। इसीलिए इबादत कीजिए, अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए, हर चीज़ मिलेगी। और जाते वक्त कुछ ना कुछ अच्छे अमाल लेके जाना पड़ेगा ना, इसीलिए इबादत अल्लाह की कीजिए और काम भी कीजिए। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, हम सब मुसलमान हैं, सब जानते हैं इबादत करना कितना ज़रूरी है, लेकिन हमारी इतनी बिज़ी लाइफ में हम चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है, इसीलिए बता दिया। अब भी देखिए फ्रेंड्स कितनी ट्रैफिक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नाइस रोड सब क्रॉस कर दिया है। तो आप देखिएगा रास्ते का व्यू। अभी थोड़ी देर और है घर पहुंचने तक, तब तक हमें रास्ते का मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, ट्रैवलिंग को, और क्या कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, रात की ट्रैवलिंग मज़े मज़े की लगती है। तो ये देखिए जी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ ही में हमारी फैमिली साथ है, तो और क्या चाहिए। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, माँ बाप की कमी है, वो तो गांव में है। तो यहाँ पर हम रुके थे चाय पीने के लिए। मेरे हस्बैंड, मैं तो चाय नहीं पीती, तो यहाँ पर मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। ये देखिए आपको हाय कह रही हूँ।
यहाँ पर देखिए फरहान भी नीचे उतर गया है। अरफान सो गया था तो देखिए गाड़ी रुकते ही उसकी नींद खुल जाती है, तो आपको हाय कह रहा है नींद में उठ के। तो मेरे हस्बैंड गए हैं चाय लाने के लिए। घर से भैया भाभी सब कॉल कर रहे हैं, मेरे जेठ जेठानी इतनी देर हो गई, अभी कब तक पहुँचेंगे, खाने के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो चलिए जल्दी से चाय पी के फिर से निकलते हैं। देखिए हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है तमिलनाडु का। तो पहला बोर्ड है ये तमिलनाडु का। मुझे तो तमिल नहीं आता, आपको आता हो तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए कुछ रोड बना रहे थे, रास्ता टूटा था तो इतनी ट्रैफिक थी यहाँ पर। होसुर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। वहाँ की चर्च देखिएगा, अभी थोड़ी ही दूर है घर पहुँचने में, घर पास ही है अभी। तो ये देखिए हम घर पहुँच चुके हैं, सबसे मिला। मदीहा सब जाग रही थी, बच्ची हमारा वेट कर रही थी, सब लोग खाने के लिए भी वेट कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठ गए हैं फ्रेश होके, क्योंकि उन्हें रिटर्न बेंगलुरु जाना है अभी। कल मॉर्निंग उनका ऑफिस है। तो हम सब ने खाना खा लिया, मेरे हस्बैंड चले गए हैं बेंगलुरु के लिए। तो ये देखिए घर पर पाले हैं पैरेट, क्यूट सा है, इसका नाम है मिट्ठू, बातें भी करता है ये देखिए काटता भी है। मुझे तो डर लग रहा था उठाने के लिए, सिर्फ मैं देख रही थी। ये मिट्ठू पहले कन्नड़ा फैमिली में था, अभी मेरे जेठ लाए हैं यहाँ पर, तो इसे सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज ही आती है समझ में। इसे ये घर में कन्नड़ा में ही बात करते हैं तो समझ में आता है, हिंदी में जो भी बोलो उसे समझ में नहीं आता। ये सब लोगों के इनके फैमिली वालों के नाम सिखा दिए हैं। मदीहा और मेरे जेठ का नाम अफरोज़ है, तो सबके नाम बुलाता है और सबके कंधे पर ही बैठता है। तो देखिए मुझे तो डर लग रहा था, मेरे बच्चे भी डर रहे थे यहाँ पर, अभी आदत नहीं है ना इसीलिए। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था। अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी बच्चों को सुलाना भी है, सुबह मॉर्निंग हम फिर से कहीं जाना है तो चलेंगे। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी, अल्लाह हाफिज़।